गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर और आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 11 बजे होती है मैथ की। ठीक है, चलो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो भी सेट की तैयारी करना चाहता है जो भी स्टेट से, ठीक है, तो उन्हें सभी को बता देता हूं कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो सेम डिट्टो यूजीसी नेट की तरह ही रहता है, लेकिन लेवल उसका थोड़ा सा वीक आता है, यानी थोड़ा कम आता है। ठीक है, जो नेट का जो अकॉर्डिंग होता है उससे थोड़ा सा कमजोर आता है। बाकी पेपर सेम डिट्टो, फर्स्ट पेपर ऐसा का ऐसा रहता है। फिर नेक्स्ट जो भी आपका अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस होता है, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सेकंड पेपर होता है। ठीक है, चलो तो ये सभी को पता है। एग्जाम डेट आपकी 21 फरवरी है, ध्यान रखना। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम नेट का एग्जाम होगा वो 13 जून से स्टार्ट होगा, तो तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि अपनी जो 21 दिसंबर से जो पेपर स्टार्ट है उसी में अपना कंप्लीट हो जाए, तो अगले एग्जाम की हमको जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि पहले ही आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है पूरी। ऑलरेडी ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को ध्यान में रखना है। 21 फरवरी ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है उस तक पहुंचना ही नहीं है हमको, तो पहले ही इसी में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो क्विज सबको देनी है, 12 बजे से आपकी क्विज स्टार्ट होती है। कब सभी को देनी है क्विज, ध्यान रखना। ठीक है, क्विज सभी को देनी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, तो सभी को पता है इन चीजों के बारे में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है। चलो, और आपको मैं क्लासों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ते हैं मेरे साथ उन्हें पता नहीं होता, तो उनको मैं सभी को एक बार फिर से कहना चाहता हूं। 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, करंट की, सभी को देखनी है। ठीक है, योगेंद्र सर क्लास लेते हैं। 9 बजे आपकी पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लास होती है निधु मैम की, सभी को क्लास अटेंड करनी है। 10 बजे आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास होती है उषा मैम की। 11 बजे अपनी क्लास होती है जो अभी मैथ का टॉपिक चल रहा है, मैथ करीबन करीबन कंप्लीट होने वाला है। कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उनको सभी को देखना है। ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे रीजनिंग की तरफ, उसके अकॉर्डिंग फिर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये सभी अपनी कंप्लीट करनी है हमको। फिर आपकी आईसीटी की क्लास होती है दोस्तों, 9 बजे क्लास होती है। ठीक है, जरूर अटेंड कीजिएगा, सभी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपके ये सभी टॉपिक आते हैं। चलो, अब मिल जाते हैं इनसे यूजीसी नेट का जो आपका कंटिन्यू वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जैसे पूरा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझा देता हूं। ठीक है, 17 जनवरी तक आपका फॉर्म फिल कर देना है। उससे पहले पहले आपको जिन्होंने नहीं किया है साथियों कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी ही कर दीजिएगा। ठीक है, 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, 10 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा 10 फरवरी को, और 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये थे आपके इंफॉर्मेशन, आपको टाइम टेबल बना लेना है। इससे पहले आपको ये सभी टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलो, और उससे पहले बता देता हूं जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो अपनी साइट है फिलर फोरम, ठीक है .com, और आपके पास ये जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, कोई भी क्वेरी होती है प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, साइट पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ आपको साइट पे मिल जाएगी, ग्रुप में अगर ऐड हो तो ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलो, और अब जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 2 जनवरी को अपनी जो क्लास हुई थी वो फ्रैक्शन वाली क्लास हुई थी। ठीक है, 3 जनवरी को आपकी परसेंटेज की क्लास हुई थी, 4 जनवरी को प्रॉफिट लॉस की, 5 जनवरी को डिस्काउंट हुआ था, 6 जनवरी को सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 8 जनवरी को आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ था, 9 जनवरी को आपका पार्टनरशिप जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इन टॉपिक जो भी हमने कंप्लीट किए हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये सभी कंप्लीट है। अब आपके अकॉर्डिंग इनमें क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, क्लास की पीडीएफ कैसे नहीं मिलती, देखो आप अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, सभी को उसमें ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और आपको देखो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका 10 तारीख है, आज का आपका टॉपिक चलेगा एवरेज। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये जो एवरेज वाला टॉपिक है उसमें हम करीबन 10-15 के करीब क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है। लेकिन इतने ही से क्वेश्चनों में पार नहीं पड़ेगी, तो आपको प्रैक्टिस के लिए और भी अदर क्वेश्चन चाहिए होंगे, ठीक है। तो देखो पुराने विद्यार्थी हैं उन सभी को तो पता है, उनके पास सभी के पास पीडीएफ पड़ी है पहले वाली, ठीक है। और जो आज वाली मैं क्वेश्चन भी आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा सकूं और एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। वैसे तो मैं कुछ ऐसी चीजें छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन देखो कितना ही करवा लो लेकिन कम तो पड़ता ही है, ठीक है, पढ़ने वालों के लिए कम पड़ता है। चलो, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको, अगर कोई किसी से भी इंफॉर्मेशन लेनी हो अगर आपसे, यानी आप अगर फीस देना चाहते हो या फीस से अटेंड करना चाहते हो, देखो आपको क्लासें आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, चाहे आप फीस दो या ना दो, ठीक है। यूट्यूब पर आपको जो भी क्लासें हैं बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है, लेकिन पीडीएफ में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हाँ, तो इन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपसे जुड़ने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जिससे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में आसानी रहे, ठीक है। चलो, मनीषा कुमारी, आप न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है। हाँ, तो अगर जो न्यू स्टूडेंट है तो उनको पुरानी क्लासेस जरूर देखनी चाहिए, आपका बिल्कुल भी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। एक बार पुरानी क्लासेस अटेंड करके देख लीजिए, आपको पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ढूंढिए, मिल जाएगी पूरी क्लासें आपको, पूरी जितनी भी क्लासें हमने की है वो सभी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा मैथ के अंदर एवरेज वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को ध्यान रखना है। साइट अपनी ये है, इस पे भी आपको क्लासें भी मिल जाएगी और आपको जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो एवरेज वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्या करने वाले हैं। सभी को पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या करते हैं, किस किस देखो टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। जिन्होंने टाइम टेबल नहीं बनाया है टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। हाँ, टाइम टेबल बना लोगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो शुरू करें आज का जो सेशन है अपना एवरेज वाले संबंधित क्वेश्चनों से, ठीक है। मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो पहले बेसिक चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, अगर वो चीजें आपकी कंप्लीट है तो क्वेश्चनों में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस पढ़ने का तरीका अगर समझ लोगे तो बिना फॉर्मूले भी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको ये सभी चीजें दिख रही होगी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और जिसके पास पीडीएफ नहीं है पीडीएफ बनाते चलिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा, इसमें आपको फिर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्की बात कह रहा हूं। करके देखिए, प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं जो एवरेज वाले टॉपिक है उससे संबंधित, ठीक है। चलो, देखो मुझे पता नहीं है, जो पेड वाले हैं उन्हीं को ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। और उनको जो ग्रुप में है उन सभी को पीडीएफ ग्रुप में भी मिल जाता है, अगर साइट से जाके करोगे तो साइट से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, बिल्कुल, पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रही है, दिख नहीं रहा है। चलो, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, घबराइए नहीं, मैं बोलूंगा अभी सब कुछ दिखाऊंगा, घबराइए मत, ठीक है। हाँ, देखो सेकंड पेपर की आपको ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर कंटेंट तो मिलता है लेकिन सेकंड पेपर की प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर की आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, सेकंड पेपर का कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। हाँ, साइट पे जाइए, साइट पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा,
ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी आप इन नंबरों पे कॉल कर लीजिए, इन पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। जो भी क्वेरी होती है आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में, ग्रुप ऐड करने में, या आपको कोई चीज मिल नहीं रही है साइट पे, वो सभी आपके इन्फॉर्मेशन अगर जो भी चाहिए आपको इन नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है। देखो क्लास अपनी 1 घंटे की होती है, फिर भी अपन ये सभी बातें करते हैं ना, तो फिर आपको क्या होता है कि टाइम थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलो देखिए, जिसको भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक साइट मैं बता देता हूं, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, @ ठीक है, @मैथ, ठीक है, मैथ बाय शेखर। ठीक है, इस पे जाना है सभी को, और जिसको भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस पे जाइए, आपको यहाँ पर जितनी भी अपनी क्लासें हुई है उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? अब कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो जाइए इस पे। ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास से की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब पढ़ते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल। अब पीडीएफ के बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मिल जाएगी। इस पे जाइए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो तो देखिए, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला सभी को कंप्लीट होना चाहिए कि एवरेज का फॉर्मूला आप किस तरीके से याद करना चाहते हो। ठीक है, एवरेज बेसिकली एवरेज अगर निकालना हो तो जितनी भी टोटल आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी संख्याएं दी हुई है उन सभी का टोटल कर लीजिए। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसमें डिवाइड कर देना है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितनी संख्याएं दी हुई है हमारे पास उन सभी संख्याओं का टोटल कर देना है, तो आपके पास एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस जगह किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एवरेज निकालने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर एवरेज आपके पास औसत, ठीक है, हिंदी वाले औसत अगर आपको पूछा गया है, ठीक है, औसत एवरेज, ठीक है, सम ऑब्जर्वेशन कीजिए, यानी जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन सभी का टोटल कर लीजिए। ठीक है, बटे में आपको क्या रखना है, यानी डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, 10 संख्या, 12, 13, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी से टोटल कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि पूरा इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम आपके नहीं हुआ है, अगर आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल ओड नंबर, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम एन प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर की विषम संख्याओं का औसत पूछता है आपको, ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत पूछता है, तो जितनी संख्याएं दी हुई है, ठीक है, जितनी, जैसे हमने 10 संख्याएं दी हुई है, तो उसका एवरेज भी अगर निकालोगे ना विषम प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपके पास एवरेज भी जितनी संख्याएं होगी उतना ही होगा। ध्यान रखना कितना होगा, जितनी आपके पास संख्याएं दी हुई है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर और आगे लिखते चलिए 7, और जितनी संख्याएं आपको देगा डेट डेज डेज, ठीक है, तो जितनी संख्याएं आपको देखा, अगर उनका एवरेज पूछता है आपसे, तो जितनी संख्याएं आपके पास दी हुई है उन सभी की संख्याओं को जोड़ लेना, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, जितनी भी संख्याएं हैं वो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो पिक छोटी कर लेते हैं। चलो अब तो क्लियर, पिक को हटा ही देते हैं, ऐसे करते हैं जिससे आपको आसान रहे। ठीक है, चलो हटा ही देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, चलो अब क्लियर है सभी के, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सभी दिख रहे हैं मुझे, ध्यान रखना। चलो अब देखिए, यहां पर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगर आपके पास विषम संख्याओं का पूछते हैं तब आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं दी हुई है उनकी जो संख्याएं दी हुई है उनका मान ही रख दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा देखिए, नेक्स्ट वाला, एवरेज ऑफ
फर्स्ट ए नेचुरल इवन नंबर की बात करते हैं तो आपके इवन नंबर यानी जो सम संख्याएं हैं, एन प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछता है तो जितनी संख्याएं आपके पास दी हुई हो, जैसे 10 हो, 11 हो, 12 हो, उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐड करना है। जितनी भी संख्याएं दी हुई है उनमें एक ऐड कर दीजिए तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आप बात करते हो सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको अगर पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। नेटवर्क इश्यू तो अभी तो मेरे पास यहां से तो नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के आ रहा है। चलो, और किसी के नहीं आ रहा, इन्हीं के कल भी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, चलो, नेटवर्क इश्यू सिर्फ केवल आपके ही है प्रवीण जी, आपके ही नेटवर्क इश्यू है और किसी के नहीं है। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछते हैं तो आपको क्या करना है, जो पहली संख्या दी हुई है, ठीक है, जो भी आपके पास दी हुई है, जैसे संख्या दे दी है 1 2 3 4, जो भी संख्या दी हुई है डॉट डॉट डॉट, आपके पास 90 लिख दिया, 99 लिख दिया, जो भी आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो पहली संख्या दी हुई है वो आपके पास यहाँ पर 1 है, ठीक है। अंतिम संख्या कितनी है आपके पास, 99 है, इस प्रकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तब की बात कर रहा हूं। बटे में आपको क्या करना है, जो आपके पास संख्या दी हुई है ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और आपके पास जितनी संख्याएं हैं, n यानी कि कितनी संख्याएं हैं आपको पता चल जाएगा, n यानी 99 संख्या है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश वाले ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में डिवाइड कर दो 2 से और इंटू कर दो बाद में जो भी संख्या आएगी उसको n से, तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है सभी को? ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। ये तो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा तो आपके आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो, एवरेज ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर अगर निकालना हो यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करते हैं, जो n दिया हुआ है उसको हटा दीजिए, बाकी वही रहेगा n+1 बटे में आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है n+1 बटे में आपके पास 2। ठीक है, जो भी आपको देखो आपको नोट्स बनाते चलने हैं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर नोट्स बनाओगे तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, देखो अब तो इतना टाइम नहीं है लेकिन अब जितना टाइम है उसमें फॉर्मूलों का तो अलग से ही बना सकते हो, जैसे एवरेज के जितने फॉर्मूले हैं मैंने बताए हैं सभी को कंप्लीट एक जगह लिख लो। ठीक है, इस प्रकार तो बना ही सकते हो, इतना सा तो टाइम है आपके पास। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं एवरेज ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर अप टू n। ठीक है, यानी लगातार जो आपके पास n तक विषम प्राकृतिक संख्याएं दी हुई है तो उसका अगर औसत पूछता है तो क्या होगा, वही n प्लस, ठीक है, क्या होता है n+1 अपॉन, ठीक है, 2, इसका वही फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है सभी का? ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं सम ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर अप टू 9, यानी लगातार अगर n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है तो आपके पास क्या होगा n अपॉन, ठीक है, 2 होगा प्लस आपको क्या करना है 1, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर n यानी आपके पास n संख्या निकालनी है यानी कितनी संख्याएं दी हुई है ये निकालनी है, आपको पता नहीं कि कितनी संख्याएं दी हुई है सीरीज में, तो आपको क्या करना है, अगर वो संख्याएं निकालनी है कि 10 है, 11 है, 12 है, जितनी भी संख्याएं हैं तो क्या करोगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और उसका जो वर्गंतराल है वो आपको डिवाइड कर देना है प्लस आपको 1 ऐड कर देना है, जिससे आपको पूरी संख्या निकल कर आ जाएगी। यानी आपके पास अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए लास्ट नंबर है, ठीक है, माइनस कर दीजिए फर्स्ट नंबर, ठीक है, जो भी आपके पास दिया हुआ हो, बटे में क्या करना है, जो आपके पास डिफरेंस दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतराल दिया हुआ है, जो किस अंतराल में चलता है, क्लास इंटरवल, ठीक है, प्लस आपको क्या करना है 1 कर देना। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगली बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा n, ठीक है, ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1 अपॉन आपके पास इनमें कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दोगे। अगर यहां पर योग पूछा जाता है तब, अगर आपके पास एवरेज पूछा जाता है इन सभी संख्याओं का यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की जगह आपको क्या पूछा जाता है एवरेज, तो क्या करोगे n से डिवाइड कर दोगे, तो n से तो n कट जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा एवरेज का n+1
ब्रेक इट 2n+1/6। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाइए, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो बेसिक से है, ये तो सोल्व हो चुका है पहले ही ऑलरेडी, पहले समझ लीजिएगा, फिर बाद में हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 9 सेब का वजन आपके पास दिया हुआ है, जैसे 50 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, ठीक है, 62 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, 70, 64, 45, 48 ग्राम में दिया हुआ है, वो तो उनका औसत वजन क्या होगा, यानी आपका एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज का मैंने फॉर्मूला सभी को बता दिया है। ठीक है, एवरेज निकालना है, राशियों का योग कर दीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, राशियों की संख्या कर देनी है। ठीक है, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जो भी दी हुई है आपको, इन सभी का क्या कर दीजिए, ठीक है, सम ऑफ नंबर कर दीजिए, और नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ जो नंबर्स दिए हुए हैं टोटल नंबर कर दीजिए। ठीक है, जैसे क्या करोगे, जो भी संख्याएं आपके पास यहाँ पर दी हुई है उन सभी को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। सभी को मैंने ऐड कर दिया। कितनी संख्याएं दी हुई है, देखो ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, अगर आपके पास एवरेज पूछा जाता है। ठीक है, ये है बेसिक क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको एवरेज निकालने के लिए मिलेंगे, और एक्स्ट्रा जो भी फॉर्मूले होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन मैं आपको देखो फॉर्मूले से भी बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आप पुरानी क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, जिससे आपकी कोई भी क्वेरी ना रहे। सभी के आंसर क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं सभी का आंसर क्या आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या गलती करता है और कौन गलती करता है, ये देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल, अब क्लियर कर लीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा, सभी को आंसर देना है, आंसर सभी को देना है। गुड, सभी का बीडी में आंसर आ रहा है, क्या बात है, बी डी बी डी बी डी, बी आंसर भी आया है, डी आंसर अधिकतर सभी का डी की तरफ आ रहा है, बी भी आया है, लेकिन डी अधिकतर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, गुड, चलो देख लेते हैं। चलो देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एवरेज वाला फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं हैं आपके पास, 4 तो रख दीजिए नीचे। ठीक है, 4 संख्याएं मान लो, कितनी संख्याएं हैं, 4। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करना तो सभी को आता है, 3 है। ठीक है, और आपके पास 3 दिया हुआ है, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 0.03, फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिए 0.002। क्लियर है, ऐड करना तो सभी को आता है। ठीक है, चलो, तो ये आपके पास ये ऐड करने पर आपके पास क्या बन के आया है, 3.332, यही है, बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो आपके पास एवरेज निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल। चलो,
तो दशमलव है तो 4 में डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा दीजिए सबसे पहले। तो आपका ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके इन दोनों में से आंसर आ सकते हैं। कितना हुआ, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो कितना हुआ, 4 घंटे 32 हो गया है। चलो 32, आपके पास एक बचा, तो फिर आपके पास कितना बचा, 4 × 3 = 12, ठीक है, एक बचा, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना आना चाहिए, आपका राइट आंसर आना चाहिए 0.833। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, जिसका भी डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ओके। चलो गुड, ठीक है। तो इसका डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चनों की तरफ बढ़िए। देखो समांतर माध्य एक ही बात है, एवरेज निकालिए चाहे समांतर माध्य, एक ही बात कहा जाएगा। समांतर माध्य भी किस प्रकार निकालते हो, टोटल संख्याओं को ऐड करना है, ठीक है। यानी जो भी संख्याएं आपको दी हुई है उन सभी को ऐड करना है, 5, 7, 9 और x, इन संख्याओं को ऐड करना है। समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 संख्याएं, 4 संख्याएं, इनका समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसमें पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, तो बस इतना सा इजी है, इसको देखते हैं कितनों का राइट आंसर होगा। गलत मत करना, आपके बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, बाकी जोड़ बाकी चलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी क्वेश्चन में आपको दे सकूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं इस पीडीएफ में आपको जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना आप, ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मिलेंगे, ठीक है। करवाने के बाद में इसमें मैं क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रैक्टिस में आपका अच्छा रहे, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, जाके पीडीएफ देखोगे और पीडीएफ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी को निकालना है पीडीएफ। जिसने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है। @ ठीक है, आपके पास इसमें मिल जाएगा @math by Sekar, ठीक है। तो आपको याद रखना है और इसमें जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ध्यान रखना। चलो ठीक है, चलो इसमें देखिएगा आपके पास क्या मिला है। इसमें इनमें सभी बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, 15 की तरफ आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, गुड। चलो इसमें देखिए, आपके पास देखो सबसे पहले क्या करते हो, तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तिरछा मल्टीप्लाई करने से पहले तो इनको 9 चौक 36 हो गए, क्लियर है, इक्वल। आपके पास इन तीनों को ऐड करते हो तो कितना हो गया, आपके पास देखो कितना हुआ, 8 दूनी 16 हो गए। ये तो 16 में अगर 5 ऐड करते हो तो आपके पास कितना बनता है, 21, ठीक है। 21 प्लस आपके पास x इसी तरफ रहेगा, x की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास 36 माइनस कितना हो जाएगा, 21। x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपके पास, 5 और 1 यानी 15 आपका राइट आंसर होगा। यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 15। तो बी इज करेक्ट आंसर और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलो बी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोनू सिंह, चक्रवर्ती ब्याज क्वेश्चन दीजिए सर। चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन चाहिए, तो देखो जो भी आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग जब क्लास होती है आप बता दीजिए कि सर हमें और भी क्वेश्चन करने के लिए चाहिए, तो मैं आपको और भी क्वेश्चन उसी के अंदर ऐड कर दूं, लेकिन आप बताते ही नहीं हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जब हम एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू एमसीक्यू, तब आपको और भी क्वेश्चन में दे दूंगा, करवाऊंगा बिल्कुल सभी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। अगर मैं धन पूर्णांकों का एवरेज निकालना चाहता हूं तो पहले देखो धन पूर्णांकों, अगर मैं योग के लिए फॉर्मूला करता हूं तो योग के लिए आपका बेसिकली बहुत इजी फॉर्मूला रहता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो, ठीक है, एन हो गया, एन प्लस 1 हो गया है, बटे में आपके पास 2, ये तो टोटल सम ऑफ आपके पास टोटल, अगर टोटल करना चाहते हो, ठीक है, टोटल के लिए होता है,
टोटल संख्याओं का अगर योग निकालना चाहते हो, ठीक है, टोटल, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, एवरेज निकालने के लिए, तो आप जितनी संख्याएं दी हुई है, जैसे 100 धन पूर्णांक है, तो आपके पास जो जितनी संख्याएं दी हुई है उनसे डिवाइड कर दो, तो आपके पास देखो एवरेज वाला फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, एवरेज वाला फॉर्मूला निकल कर आएगा आपके पास n+1/2, आपके पास एवरेज का फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। तो आपके पास देखो टोटल का अगर निकालना है तो आपके पास योग निकालने के लिए कहता है तो आपके पास फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए कहता है तो आपके पास फॉर्मूला ये रहता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको देखो बिल्कुल, तो यहां पर देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांक, यानी कि आपके पास टोटल जितनी भी संख्याएं दी हुई है 100 तक, उसका अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं औसत, तो n के बराबर हमने 100 रख दिया, प्लस आपको क्या करना है 1, ठीक है, अपॉन में आपका 2 रख गए, ठीक है। तो आपके पास कितना बना 101 बना है, बटे में 2 कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा 50.5। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का, बिल्कुल क्लियर है सभी का, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सभी का आंसर, तो बी क्यों आया है, बी नहीं करना है, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी भी आया है, डी भी आया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अब ध्यान में रखना है, फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं ध्यान से, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है सभी को ध्यान से जवाब देना है, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, जिसने ध्यान से देखी है क्लास उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एवरेज ऑफ ओड नंबर अप टू 100, ठीक है। चलो देखते हैं कितना आंसर आएगा आप सभी के, गलत जवाब नहीं देंगे। एवरेज ऑफ ओड नंबर अप टू 100, चलो देखते हैं। फाइव में बी आंसर भी आया है, बी के बाद में आपका डी भी आंसर आया है, लेकिन अधिकतर बी का आंसर आ रहा है। गुड, जिसने ध्यान से देखी होगी, स्टार्टिंग में मैंने पहले कहा था कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बताया था कि नहीं बताया। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, पहले तो आपको ये पूछा जा रहा है कि विषम संख्या है, तो एक बात बताइए, क्या 100 तक सारी विषम संख्या है क्या, नहीं है ना। तो कितनी विषम संख्याएं 100 तक, 100 तक आपके पास 50 संख्याएं तो क्या है, सम है, यानी कि ओड हो गई है, ठीक है, इवन हो गई है, इवन, ठीक है, 50 तो, और 50 आपकी पास क्या है, ओड है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, यानी सम हो गई है 50 तो, सम ओड आपके पास कितनी है 50। तो आपके पास जो 50 संख्याएं हैं, अब इसका एवरेज आपसे पूछा जाता है कि एवरेज क्या होगा साथियों, तो एवरेज मैंने क्या कहा था, जब ओड संख्याएं के बारे में पूछा जाता है, यानी विषम संख्याओं के बारे में आपसे पूछा जाता है कि एवरेज कितना होता है, तो संख्याएं टोटल कितनी है 50, तो आपका एवरेज भी कितना होगा 50 ही होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। फिर आपने सी क्यों कर रहे थे, गलत बात है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा नहीं है आपने, ठीक है, बिल्कुल बहुतों का आंसर भी आया है बहुत, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा एक एक चीज को, ठीक है। मेरे उन बताने का मतलब यही था साथियों, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, और आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। इसलिए देखो, जिसको फॉर्मूला याद रहता है अच्छी बात है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहता है उसको भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है। जिसको फॉर्मूला याद रहता है उसके लिए भी अच्छी बात है, नहीं रहता है उसके लिए भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बेसिक से भी करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। पहले आपका आंसर होना चाहिए कि आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं 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 रुचि जी, उसका जो आपके विषम संख्याएं जितनी दी हुई है उसका एवरेज भी आपके जो संख्याएं दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग होता है, n/2 नहीं होगा, ओके। हाँ, अगर विषम संख्याएं आपसे दी होती है ना, हाँ, तो तब आप जब फर्स्ट पेज में जाओगे ना, टारगेट जी फर्स्ट पेज में, तो फर्स्ट पेज में दूसरी लाइन यही थी जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें फर्स्ट वाली जो लाइन थी ना, पहले वाली, ठीक है, फर्स्ट पेज में
वही लाइन इसमें क्वेश्चन में दी हुई थी, बाकी तो कुछ भी नहीं था, बस आपका ध्यान थोड़ा भटक चुका है। वहां पे जो बेसिक चीजें मैं करवाता हूं ना, उससे बहुत क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, गुड। चलो अब देखिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और हाँ, क्लास को सभी लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, इतना सा तो हक बनता है आप सभी का। ठीक है, बिल्कुल। तो क्लास को सभी दोस्त लाइक करिए मिलके, और सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगर एक विद्यार्थी भी एक व्यक्ति के पास शेयर करता है तो देखते हैं कितने हो जाते हैं, लेकिन आप करते नहीं हो। चलो, इसका आंसर आ रहा है 60 की तरफ आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर होगा सभी का। गॉड, क्या बात है। चलो देखो, हम इसमें बेसिक से भी करने वाले हैं, और आपके जो फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला तो कहीं भी काम में नहीं आएगा। अगर आपने जो मैंने जो तरीका सिखाया है, ठीक है, मैंने एवरेज वाले इतने फॉर्मूले करवा दिए, मतलब इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं बेसिक से, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखते हो, मैं अपने तरीके से बताता हूं, फिर आप अपने तरीके से कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, पहले सभी विद्यार्थियों को ध्यान से देखना है। मैं 2-3 तरीके बता सकता हूं इसके। ठीक है, आपके कौन सा खोपड़े में बैठता है वो देखते हैं। 15 विद्यार्थी हैं, अच्छी बात है, यानी 15 स्टूडेंट हैं आपके पास। ठीक है, और उनका एवरेज दिया हुआ है 28 केजी। क्लियर है यहां तक? तो एक मिनट रुकिए। चलो यहां पर देखिए, तो यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। ठीक है, यानी 15 विद्यार्थियों का एवरेज आपके पास कितना दिया हुआ है? 28। 28 को तो मद्देनजर में ध्यान में रखिएगा, 28 तो आपका काम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले जितने भी विद्यार्थी थे हमें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, यानी 15 विद्यार्थी थे, अच्छी बात है, और एक टीचर इसमें ऐड कर लिया गया, यानी कि आपके पास टोटल स्टूडेंट या आपके पास टोटल कितने हो गए हैं? 16 आपके पास व्यक्ति हो चुके हैं। कितने व्यक्ति हो चुके हैं? 16 व्यक्ति हो चुके हैं। अब इसने क्या कहा, उसका भार भी ले लिया जाता है, तो उसके औसत भार में, यानी औसत पहले आपका कितना था, उसमें 2 किग्रा का वृद्धि हुई है, यानी 2 केजी की वृद्धि हुई है। एक बात कीजिए, 16 विद्यार्थी हो गए हैं, वृद्धि कितने की हुई है? 2 केजी की, यानी एक व्यक्ति में 2 केजी बढ़ेगा, दूसरे व्यक्ति में भी 2 केजी बढ़ेगा, तीसरे व्यक्ति में भी 2 केजी बढ़ेगा, इसी प्रकार 16 व्यक्तियों में 2 केजी बढ़ेगा, तो 16 दूनी 32 होता है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी जो टीचर आएगा, तो देखो 28 तो लेकर आएगा, औसत भार में वृद्धि हुई है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास जो टोटल एवरेज दिया हुआ है 28, वो तो लेकर आएगा ही आएगा, यानी उसका भार तो 28 होना ही चाहिए, लेकिन उससे एक्स्ट्रा वजन भी तो होना चाहिए, जब भी तो भार बढ़ेगा, जब भी तो उसके एवरेज में वृद्धि होगी। तो आपको 2 केजी वृद्धि हुई है, यानी 16 दूनी 32। अब के आपके पास ये 32 भी लेकर आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, बस इतना सा आंसर आपके पास आया है। 8 और 2 हो गया 10। ठीक है, और आपके पास 60, तो ये रहा आपका आंसर 60। ठीक है, जिसको ये आता है ना, ये तरीका मैंने बहुत बार करवा दिया है, बहुत सारे क्वेश्चनों में। देखते हैं जितनों को आएगा, अच्छी बात है। इतना सा काम करना, 28 और 32 आपके आंसर निकल कर आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई फॉर्मूला नहीं होगा, बस समझने में थोड़ी सी अगर दिक्कत आती है तो। ठीक है, ये आपके पास इस आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर इस तरीके से आप नहीं कर पाते हो, अगर ये तरीका सीख चुके हो ना दोस्तों, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इतने इजी लगने लगेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तरीका आपके पास फिट नहीं बैठता, मैं अभी आपको हर क्वेश्चन में ये तरीका बताऊंगा, जिससे आपके बैठेगा जरूर। ठीक है, चलो इसमें अगर आपको ये परेशानी आती है कि सर इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, ये जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते चलिए। ठीक है, जैसा ये बोलता है वैसे वैसे करिए, देखते हैं क्या पूछा जाता है इसमें और क्या आंसर हम देते हैं। 15 विद्यार्थी हैं, और 15 विद्यार्थियों का एवरेज हमारे पास 28 दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं कि इनका टोटल आपको निकालना हो, यानी टोटल वजन निकालना हो, तो क्या करोगे? 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे 28 से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके पास? 16 हो गए, यानी 15 तो स्टूडेंट है और एक टीचर है, यानी 16 हो गए मिलकर। औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है? अब ये बताइए, औसत भार पहले 28 था, और अब आपके पास 2 केजी बढ़ चुका है, मतलब आपके पास कितना हो गया है? 30 हो गया है।
ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 15 अंटे आपके पास, 15 अंटे 120 होता है, ठीक है। चलो 15 दूनी 30 होता है, फिर आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, फिर ठीक है 15 दूनी 30, ठीक है। 30 में आपको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है 42 आपके पास हो गया है, ठीक है ये वाला। अब आपके पास इसको भी कर दिए, 16 दिया 48, 480 हो गया है। अब आपको देखो बेसिकली, अब आपको 15 का तो आपके पास 420 है और 16 के आपके पास कितना हुआ 480, बस माइनस कर दीजिए, इससे भी आपका आंसर बन जाएगा। 480 में 420 माइनस कर दोगे तो आपके पास 60 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं, अगर इस तरीके से भी मान लो कि प्रॉब्लम आती है, जो भी विद्यार्थी हैं अगर इस फॉर्मूले से करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूले से भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले से भी करके देख लीजिए, लेकिन अब मैं बार बार ये तरीके नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ही तरीका समझाऊंगा, ठीक है। जिससे आपको क्या है कि और तरीके तो आपको बेसिकली आते हैं, लेकिन आपको जो तरीका नहीं आता है उसी तरीके से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूले से करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसी को कराऊंगा मैं 3 तरीके से, फिर आपको जो भी देखते हैं आपको अपने हिसाब से देखना है कि तीनों तरीकों में सबसे बेस्ट कौन सा है, उसमें आपको कौन सा अच्छा लगता है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। देखिए नए व्यक्ति का औसत वजन निकालना है, ठीक है। पहले पहला औसत कितना है हमारे पास, पहला हमारे पास औसत है 28, क्लियर है। प्लस माइनस कर दीजिए, अगर आपके पास जा रहा है ना कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति जाता है तब तो माइनस करना है, कोई व्यक्ति अगर आता है सम्मिलित होता है तो आपको प्लस करना है। ध्यान रखना प्लस और माइनस की वैल्यू आपको इसलिए दी हुई है। कुल व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास 60, क्लियर है ना। चलो औसत में वृद्धि कितने की हुई है, 2 की औसत की वृद्धि हुई है 2 की, ठीक है। 16 दूनी 32 हो गया है, ठीक है। प्लस आपके पास 28 है, तो भी आपके पास 60 ही निकल कर आएगा नए व्यक्ति का औसत वजन। अब तो सभी का क्लियर है, ठीक है, 3 प्रकार से हो चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका राइट आंसर आपके पास हो गया है, ए इज करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अपने तरीके से भी करेंगे और आपको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर बात करेंगे हम, जो तरीका रहेगा आपका, देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका। जल्दी से आंसर कीजिएगा, टाइम नहीं है साथियों। और सभी को बताना है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए आपको या नहीं चाहिए, आप करते हो, आपके पास है या नहीं है, उन सभी के बारे में बताइए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
चलो इसका आंसर देखिए, सभी को देखना है। देखो अगर आपने जिस भी लैंग्वेज में चूज किया है उसी लैंग्वेज में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 की तरफ आंसर आ रहा है, क्या बात है। चलो देखिए यहां पर देखिए 10 विद्यार्थी दी हुई है, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु आपके पास दी हुई है कितनी, 20, ठीक है। 5 नए विद्यार्थी और आ जाने से उसकी औसत आयु में क्या हुआ, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है। चलो आगे बताएं, तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या हो जाएगी, ये बताना है, ठीक है। तो आपको पहले तो अपने हिसाब से कर लोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसमें देखते हैं, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु में 20 वर्ष की वृद्धि हुई है, ठीक है। 5 नए विद्यार्थी और ऐड हुए हैं, तो यानी ये 20 तो आपका वो जो 5 विद्यार्थी हैं वो लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। प्लस बात कर लेते हैं, ठीक है। 5 नए विद्यार्थी और आ जाने से उसकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितने वर्ष की वृद्धि हो गई है, तो आपको देखो फॉर्मूले से करना चाहते हो, पहला औसत आपके पास कितना दिया हुआ, 20। क्लियर है। चलो ऐड हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट में आपके पास कुल व्यक्ति कितने दिए हुए हैं, कुल व्यक्ति आपके पास कितने हुए, 15। क्लियर है। औसत में वृद्धि कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हुई है भैया। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। बटे में आपको क्या करना, नए व्यक्ति कितने आए हैं, 5, ठीक है। तो आपके आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 20 प्लस, ठीक है, 3। तो आपका राइट आंसर 23 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 23 आपका राइट आंसर होगा। 25 कैसे आ रहा है यार, 25 भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 23 इज करेक्ट आंसर। सभी का क्लियर है ना, हाँ क्लियर है ना सभी का, ये बताइए। अगर आप बेसिक से करते हो ना तो बेसिक से भी आपका इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। देखते हैं, इन क्वेश्चनों में बस थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है, बाकी ये क्वेश्चन इतने इजी है, ठीक है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चलो गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए अगर बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर देते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 20। तो 10 को क्या करना है, 10 विद्यार्थियों को अगर मैं टोटल करना चाहूं तो साथियों कितना होगा, 10 इंटू 20, तो आपके पास कितना हुआ, 200। क्लियर है। चलो 5 नए विद्यार्थी और आ जाने से कितने विद्यार्थी हो गए, 5 नए विद्यार्थी आ गए तो 15 हो गए हैं, ठीक है। 10 तो पहले से थे, 5 नए और आ चुके। उनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। तो 1 तो 20 तो पहले था, 1 की वृद्धि हो गई यानी 21 हो गया है, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी आपके आंसर ये होंगे, ठीक है। अब यही तरीका है ना, अब आपको देखो 5 जो आपके पास माइनस करोगे ना तो 5 विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा, 5 जो विद्यार्थी है नए आए हैं उनका टोटल आपके पास निकल कर आ जाएगा, 5 विद्यार्थियों का टोटल आपके पास निकल कर आ जाएगा। कितना आया है, 115। कितना आया है, 115। अगर मैं इनका एवरेज निकालना चाहूं, 5 नए विद्यार्थियों का एवरेज, तो 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना बचा, 1, 5, 3, 15। तो आपके पास आंसर इस प्रकार भी आ सकता है। क्लियर है अब तो, ठीक है। चलो इजी है पर फिर भी रॉन्ग हो गया है, गलत बात हो गई है ये तो। चलो ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो फॉर्मूले पे मत जाइए, पहले अपने हिसाब से करिए। फॉर्मूले तो आते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, सही होते रहते हैं। पहले आप उस किस तरीके से वो क्वेश्चन कर सकते हो उस तरीके से करके देखिए, ठीक है। इजी में ही तो आपको परेशानी आती है, कठिन को तो आप कैसे घुमा फिरा के करते हो, सभी निकाल के बता देते हैं, लेकिन इजी में आपको प्रॉब्लम आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ सभी को आंसर देना है। बिल्कुल, यही मैं बार बार कहता हूं कि बस आप ये पकड़ लीजिए कि आपकी गलती कहां हुई है। बिल्कुल वही चीज पकड़ में आ गई ना, फिर आपकी गलती नहीं होगी। देखो असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ आपका, बस
और कुछ भी नहीं। तो आपने अगर पकड़ ली है आपकी गलती कहाँ हुई है, तो फिर आपकी गलती नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी फिर। बस कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। मुश्किलें आती है, बिल्कुल आती है, सभी के आती है, और मुश्किलें भी बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है भैया, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से करने का या अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसलिए तो कोशिश अपनी पूरी करिए, हारना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन को तो छोड़ो, आप तो किसी भी चीज से डरने की कोशिश ही मत किया करो, ठीक है। कोशिश करते हो आप डरने की चाक कर, सर हमें डर लगता है वैसे वैसे वैसे, मैथ से हमें डर लगता है। 71 71 71 ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसका आंसर मैंने क्यों नहीं दिया है, क्योंकि पता तो चले कि कितने लोगों ने करते हो, देखे कितना आंसर आता है, ठीक है। बिल्कुल, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। एक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 18 अध्यापक है। क्लियर है? 18 अध्यापकों में से एक अध्यापक जिसका वजन कितना है? 62 है, ठीक है। कितना वजन है? 62 है। उसके स्थान पर दूसरा अध्यापक आ जाने से उसके औसत भार में कितने ग्राम की वृद्धि हुई है? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए नए अध्यापक का वजन कितना होगा, वो बताना था। 71 बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखिए, अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो फॉर्मूले से कर लीजिए, अगर इससे भी नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। नए व्यक्ति का वजन निकालना है, अच्छी बात है। पहले व्यक्ति का भार कितना है? 62, 62 मैंने रख दिया है, ठीक है। प्लस ब्रैकेट में आपके पास कुल कितने हो गए हैं, कुल संख्या कितनी है इनकी? 18 अध्यापकों में से एक अध्यापक जिसका वजन 62 है के स्थान पर, यानी अध्यापकों का जो वजन है वही रहा, वजन सॉरी व्यक्ति वही रहे हैं, यानी कुल तो आपके पास 18 ही है। क्लियर है? इनटू औसत में वृद्धि कितने की हुई है? 500 ग्राम की वृद्धि हुई है। चलो कोई बात नहीं, 500 ग्राम की वृद्धि हुई है, 500 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बताओ नए अध्यापक का वजन कितना होगा? 62 तो लेकर आएगा, कोई बात नहीं है। 18 पंजे कर दीजिए, 8 पंजे, 18 पंजे कितना होता है? 90। चलो कोई बात नहीं, आपके पास ये कितना है? ये ग्राम में है, ये भी ध्यान में रखना किस में है? ये ग्राम में है, ठीक है। प्लस ये आपके पास केजी में है, तो अगर मैं इसको केजी में बदलना चाहूं तो किससे डिवाइड कर दूं? 1000 से, ठीक है, जिससे आपके पास ये भी केजी में बन जाएगा, 9 केजी। तो 62 में आपको क्या करना है? 9 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा? 71। तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 71 इज करेक्ट आंसर। डन, बिल्कुल 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 करेक्ट है। बेसिक से करोगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इसी प्रकार होगा, घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले दोनों ही याद रखने हैं। अगर आपके पास औसत चाल 2 की पूछी है ना, औसत चाल आपके पास दी होती है, यानी एवरेज स्पीड अगर आपको पूछी जाती है तो आप क्या करते हो? 2xy जो भी स्पीड दी हुई है x प्लस वाई कर देना है बटे में, ठीक है। यानी कुल दूरी और कुल समय आपके पास जो भी दिया हुआ है इससे भी निकाल सकते हो। दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब यहां पर देखिएगा, आपके पास निकालना है, मान लो कि आपके पास क्वेश्चन को पढ़िए। एक कार दिल्ली से आगरा 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, आगरा से दिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या होगी? इजी है, मैंने करवाया भी है ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड वाले टॉपिक में भी मैंने ये चीजें बताई हुई है, बिल्कुल। देखिए साथियों, अभी हमारे पास क्वेश्चन बहुत है और अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए चलो इसका तो इजी है। मैंने क्या किया, अगर आपके पास देखो 2 के लिए है ना, 2 अगर चाल दी हुई है आपके पास, 2 चाल, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। अगर 3 चाल दी होती है ना तो क्या करते? 3xyz कर देते और आपके पास वो करते xy प्लस zx, ठीक है। और आपके पास इसको भी कर सकते थे zx, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला निकलता अगर 3 चाल दी होती है तब, ठीक है, बिल्कुल। चलो इसमें देखते हैं, इसमें तो सीधा सा कर दीजिए, 2 कर दीजिए। पहली प्रथम चाल कितनी हुई? 20 किलोमीटर, और दूसरी चाल कितनी हुई? 30 किलोमीटर। और दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास 50 बनता है। काट दीजिए, जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया है, 5 चौक के 20 हो गया है, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो आपके पास राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर इज डी करेक्ट आंसर। डी का आंसर होगा,
क्या बता रहे हो? 25 कैसे होगा? कैसे होगा 25? नहीं नहीं नहीं, ए नहीं होगा। क्या होगा? 24 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखो यार। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है 3 चाल के लिए। ठीक है, 3 चाल के लिए ध्यान में रखना, ये अलग है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन अलग है, कहीं इसमें इसमें टपका दो आप, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो मजाक है, वैसे आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से आंसर चाहिए। ठीक है, जल्दी से आंसर देखते हैं कितनों का आंसर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गलत करने के पूरे चांस है आपके। ठीक है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल राइट आएगा। नीचे 50 कैसे हुआ? फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला देखिए पहले, फॉर्मूला याद कर लो। कुछ चीजें हैं उनके फॉर्मूला याद करने में आपके लिए इजीली हो जाता है। नीचे 50 कैसे हुआ? उसने क्या कहा है? x प्लस वाई ऐड कर दीजिए। 2xy बटे आपका x प्लस वाई होता है, तो उसमें रख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर 3 चाल दी हुई है तो आपके पास ये फॉर्मूला है ऊपर वाला, उसको भी रख सकते हो। क्लियर है ना ये चीजें? चलो जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल, चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए 3 लड़कों का आपके पास दिया हुआ है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। चलो मैंने मान लिया कि 3 लड़के हैं और तीनों लड़कों की औसत आयु आपके पास दी हुई है। उनकी आयु का अनुपात भी दिया हुआ है। चलो मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है आपके पास थर्ड। ठीक है, यानी यहाँ पर 4, 5 और 7 तीनों की आयु का आपके पास दिया हुआ है अनुपात की। इसका 4x है, 5x है और 7x है। मान लो इसका x है, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, और ये कहा गया है कि तीनों की औसत आयु, यानी अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं और 3 से डिवाइड करता हूं तो आपके पास औसत निकल जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। और एवरेज हमारे पास कितना दिया हुआ है? 16। क्लियर है? अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, वो सॉरी ऐड करता हूं, तो कितना हो जाता है आपके पास? कितना होगा? 12 और 4 16, कितना हो जाता है? 16x बटे में आपके पास 3 है तो 3 तिरछा मल्टीप्लाई होगा, 16 48। क्लियर है? अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आई है? 48 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 48, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3। तो अब इसको कीजिए, फर्स्ट में आपके पास कितना होगा? फर्स्ट में 4 इंटू 3 कर दोगे तो 4 3 12, यानी फर्स्ट की आयु कितनी है हमारे पास? फर्स्ट की आयु है 12। ठीक है, अगर सेकंड देख, इसमें पूछा कितना है? सबसे छोटे लड़के की, तो सबसे छोटा एवरेज कौन सा है? 4x। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 12 वर्ष उम्र होगी सबसे छोटे की। अगर बड़े की पूछता है तो बड़े का देखो रेशियो कितना है? 7x, 7 इंटू करना है, x की वैल्यू कितनी है? तो 7 या 21, तो आपके पास बड़े का आंसर कितना हो जाएगा? 21 अगर पूछेगा तो छोटे लड़के का क्या होगा? छोटे लड़के की औसत आयु हमारे पास है 12, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल डन है आप सभी का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगले वाला, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी प्रकार के लगभग क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है साथियों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, चाहे 2 मिनट लेट सही। ठीक है, वैसे अपना टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपके समझ में आनी चाहिए। देखो, और सभी कोई भी जाएगा नहीं, सभी को बताना है कि अगर आपको एक्स्ट्रा और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताना है। अभी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, अभी कोई नहीं बोलेगा। सब क्लास को कंप्लीट होने के बाद में अभी बोलना स्टार्ट कर दो, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा अभी। जब आपका लास्ट कंप्लीट हो क्वेश्चन उसके बाद ही बताना है, पहले आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आंसर बताती चलिए। सी की तरफ आंसर आ रहा है क्या? सी 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 तो आ चुका है, देखते हैं और क्या आएगा। जल्दी जल्दी कीजिए। BC चलो देख लेते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है 5 years अगो। ठीक है, यानी पहले की जो आपके पास एवरेज दी हुई है PQ की, वो कितना है? 25 दिया हुआ है। क्लियर है ना?
तो चलो मैं ऐसे मान लेता हूं कि 5 वर्ष, यानी ये तो वर्तमान है और 5 वर्ष पहले की P प्लस Q, इन दोनों का अगर मैं औसत निकालता हूं तो उसे डिवाइड कर देता हूं तो आपके पास 25 आता है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। तो मैं इसको करता हूं, तो अगर मैं P प्लस Q इनका मैं टोटल करना चाहूं तो कितनी आई है? दोनों की औसत आयु आपके पास 25 है। अगर दोनों का योग निकालना चाहूं तो कितना हुआ? 50। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, 50 वर्ष तो 5 वर्ष पहले की है। कितने वर्ष पहले की है? 5 वर्ष पूर्व की है। अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं तो वर्तमान में आपके पास ये भी कितना बढ़ेगा? ये भी 5 साल बढ़ेगा, ठीक है, और ये भी 5 साल बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी कि दोनों को अगर मैं क्या करूं, वर्तमान में पी की आयु को भी क्या करना है? 5 वर्ष ऐड कर देना है, और क्यू की आयु को भी 5 वर्ष ऐड कर देना है। यानी कि दोनों की आयु में कितना वृद्धि हुआ है? अगर मैं पी प्लस क्यू, अगर दोनों की मैं वर्तमान आयु बात करता हूं, वर्तमान आयु का टोटल आपको अगर मैं पूछूं, टोटल तो आपके पास वर्तमान आयु का टोटल कितना हुआ है? तो 50 तो आपके पास 5 वर्ष पहले के थे, 5 वर्ष बाद के आएंगे ना अगर वर्तमान के, तो 5 और 5 दोनों को ऐड होगा तो कितना वो ऐड होगा? 60। तो वर्तमान में आपके पास कितनी आयु है दोनों की? 60। अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आया है, आपने कुछ भी नहीं किया है, बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही काम किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, P प्लस Q दोनों का एवरेज है हमारे पास 5 वर्ष पहले का, कितना है? 25। अगर मैं दो P और Q दोनों का अगर मैं टोटल पूछता हूं कि दोनों की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, ये तो कितने है? 5 वर्ष पूर्व की है। 5 वर्ष पूर्व की अगर मैं आयु की बात करता हूं, ठीक है, तो आपके पास कितनी हुई है? 50 साल, 50 वर्ष के हैं दोनों, अगर ऐड करते हैं दोनों को दोनों की मिलाकर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान आयु कितनी होगी भैया, ये 5 वर्ष पहले की है, अगर मैं वर्तमान में आना चाहूं तो 5 वर्ष तो ये बड़ा होगा, ठीक है, और 5 वर्ष ही इसने बढ़ाया हुआ है कि नहीं हुआ? 5 वर्ष, यानी दोनों की मिलाकर 10 हो गई है, ठीक है। तो वर्तमान की बात करता हूं, वर्तमान आयु का टोटल कितना हुआ दोनों का, P प्लस Q का? तो देखो 5 वर्ष ये बढ़ा, 5 वर्ष ये, तो 60 हो गया। अब तो क्लियर है। चलो आगे बात कर लेते हैं। पी क्यू आर की आज की औसत आयु, यानी 3 की औसत आयु है, यानी पी वर्तमान की है, ध्यान रखना किसकी है? वर्तमान की है। वर्तमान आयु तीनों की, P प्लस Q, ठीक है, प्लस R, तीनों की वर्तमान आयु कितनी हो गई है? 25 तो औसत है। अगर 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे तीनों की औसत आपकी 25 है। अगर मैं दो P प्लस Q प्लस R करता हूं तो 25 75 होता है कि नहीं होता? P क्यू आर अगर तीनों की वर्तमान आयु निकालना चाहूं टोटल, तो आपके पास कितना हुआ? 75। एक बात बताइए, P और Q की तो वर्तमान आयु कितनी है? 60 दोनों का टोटल, और P प्लस Q प्लस R की टोटल कितनी है? 75। अगर मैं PQ को माइनस कर देता हूं, यानी 75 से मैं माइनस कर देता हूं 60, तो आपके आंसर क्या निकल कर आएगा? 5 तो ये रहा, और 15 आपके पास निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 15। तो आपके पास अगर पूछा जाता है कि आर की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आर की वर्तमान आयु क्या हो रही है? ठीक है, वर्तमान आयु आपके पास 15 है। लेकिन इसने देखो पूछा क्या है, अब क्वेश्चन को भी देखो कितना क्वेश्चन घूमा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर वर्तमान पूछता है तो 15 है, तो आपने ए आंसर कर देना है। लेकिन इसने पूछा है कि 5 वर्ष बाद की बताना है भैया आर की, तो ये तो आर की आपके पास आयु आई है ना, ये आर वर्तमान है, वर्तमान है। अगर मैं 5 वर्ष बाद की बात करता हूं तो 5 वर्ष और ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा आंसर आपके पास? 20 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अब तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इजी तो है बहुत, लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसा ये कहता जा रहा है वैसे वैसे काम करते चलिए, आंसर आपका बिल्कुल अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो 20 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। तो 20 राइट आंसर है, जिसका भी आंसर है 20 इज करेक्ट आंसर है, बिल्कुल डन। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ लेना कि आपने कहां पे गलती की है, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन उसी प्रकार का रहेगा, ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, उठाओगे, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
देखो जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको वो आपको ही करने हैं, आंसर में नीचे ऐड कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना है, लेकिन क्वेश्चनों को करके आपको ही देखना है, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ठीक है। जब तक आपको जब कंप्लीट करके आंसर भेजना है, बी और ए में आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, 3 साल पहले ए बी की औसत आयु कितनी है? 18, ठीक है। कितनी है? 3 वर्ष पहले। तो मैंने यहां पर लिख दिया है क्या? 3 years अगो, ठीक है, 3 years अगो। अब देखते हैं 3 years अगो यानी पहले टोटल आयु निकाल लेते हैं। टोटल कितनी है? तो क्या करोगे, ए बी 18 साल है, तो ए अगर मैं बात करूं ए प्लस बी की, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 36, 36 है कि नहीं? 3 वर्ष पहले की यानी 3 years अगो। चलो आगे बात करते हैं, सी के जुड़ने पर अब औसत आयु कितनी है? 22 साल। अब मैं बात करूं अगर इन दोनों की ही, इन दोनों को अगर मैं वर्तमान में लेना चाहूं, ठीक है, यानी प्रेजेंट में लेना चाहूं, तो आप क्या करते हो, ए बी ए प्लस बी वर्तमान, ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है। वर्तमान में क्या क्या करोगे, वर्तमान में इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में इनकी टोटल आयु में देखो 3 years तो ये बड़ा है और 3 years ये, यानी 36 तो आपके पास ऑलरेडी है, और 3 प्लस ये बड़ा है और 3 प्लस ये बड़ा है। वर्तमान में लोगे तो यही होगा ना, तो 3 और 3 6, तो इसमें 6 और ऐड कर लोगे तो आपके पास कितना होगा? 42। यानी वर्तमान में इन दोनों की आयु कितनी है? 42। अब आप बात कर दो तीनों की, सी भी जुड़ जाता है वर्तमान में, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की औसत आयु कितनी होगी? 22 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना होगा? 66। क्लियर है ना? ठीक है, ये तो क्लियर है। चलो अगली बात कर लेते हैं, 66 हो गया है। अगर मैं ए बी आपके पास ऑलरेडी दी हुई है तो सी की निकल कर आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो ए बी कितनी है? ए बी हमारे पास दिया हुआ है कितना? ए बी हमारे पास दिया हुआ देखिए 66 है। चलो 1 मिनट, ठीक है, 66 दिया हुआ है, माइनस कर दीजिए 42, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? आपके पास निकल कर आएगा 4 और 2 यानी 24 इज करेक्ट आंसर। 24 किसकी? सी का आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास 24। तो सभी का राइट आंसर कितना होना चाहिए? ए इज करेक्ट आंसर। कितना होगा? 24 इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का? तो देखिए जो भी विद्यार्थी नए हैं उन सभी को बताना चाहूंगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर पुरानी आपको क्लासें मिलेगी। जो भी पुराने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को तो पता है, जो नए विद्यार्थी हैं वो आपको प्लेलिस्ट में पहले की क्लासें देख लेना, ठीक है। ये सभी क्लासें ऑलरेडी करवाई गई है और ये एक दिन में कंप्लीट नहीं हुई है साथियों। अभी तो हमारे पास टाइम इतना ही है तो हम इतने ही तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, पहले वाली क्लासें जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन उनमें ऐड है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। चलो तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। और अब बताइए मुझे कि आपको क्वेश्चन चाहिए या आपके पास पड़े हैं तो उनको निकाल लीजिए। मैं तो आपको कंटेंट आपको अपने करंट के हिसाब से दूंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब बताइए सभी को इसी पीडीएफ में अपलोड करना है, क्वेश्चन ऐड करूं या नहीं करूं, या आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं उनको निकालोगे, ठीक है। तो जरूर कमेंट कीजिए पहले आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, चाहिए क्या? चलो कोई बात नहीं है, आपके पास पड़े हैं, आप उन क्वेश्चनों को निकाल लीजिएगा, ठीक है। चल चल क्लास सभी को अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है सभी को बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं फिर इसी क्लास के अंदर कल, ठीक है। क्वेश्चनों का लेवल अच्छा रहेगा, कल आपको पता चल चुका है कि कल आपकी किसकी क्लास होगी, रेशो वाली, ध्यान में रखिएगा सभी को, ठीक है। मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।